नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपदाय। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग स्कंद 2 के अध्याय 6 में चल रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से भगवान के बारे में ब्रह्मा जी बोलने में लगे हुए हैं। और आज 18वां श्लोक है। 18वां श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। इसमें प्रभा जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी किया है इस श्लोक का कि भगवान एक्चुअली में क्या कर सकते हैं। हम सोचते ना किसी से हम जब कब जुड़ते हैं जब हमें लगता है अरे वो ये काम कर सकता है बहुत अच्छे से, है ना। तो हम क्या देखते हैं भगवान क्या कर सकते हैं। हम इस विषय को जो है हम इससे देखते हैं। तो कहते हैं कि 18वें श्लोक में सोमृतस्याभयस्येषो मर्त्यमन्न यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। हमने कल तक 17वां श्लोक पढ़ा था, 17 श्लोक तक। तो जिन्होंने 17 श्लोक मिस कर दिया हो वो पीछे की वीडियोस में जाके देख सकते हैं। उसमें क्या क्या बोला गया है, वो ब्रह्मा जी ने क्या क्या बोला है। कहते हैं सोमृतस्य भयस्येषो, सह मतलब वो अमर्तस्य, अभयस्य यानी अभय और अमरता को के नियंता कौन है? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। सोचिए, यानी किसके किसके? अमरता और निर्भयता के नियंत्रक है भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण। अगर कोई किसी चीज का कंट्रोलर हो तो मान लीजिए जैसे अगर किसी स्कूल में कोई एडमिशन दिलाना चाहता है ना, तो अगर कोई स्कूल को कंट्रोल कर सकता है एडमिशंस को, तो वो जो है आप अगर उसके पास जाएंगे तो आपके स्कूल में एडमिशन करवा देंगे, आपके बच्चों के लिए करवा देंगे ना। वैसे ही अगर भगवान कंट्रोलर हैं अमरता और निर्भयता के, तो अगर हम उनकी शरण में जाते हैं तो अमरता और निर्भयता, तो कहेंगे क्या भगवान हमें अमर भी प्रदान अमरता दे सकते हैं? बताइए, क्या भगवान आपको अमर कर सकते हैं? बताइए। मतलब कर सकते हैं कि नहीं? थम कर सकते तो थम सब करिए, कर सकते हैं ना। हाँ, तो भगवान के लिए कहना कि जो है नहीं वही नहीं कर सकते गलत होगा, है ना। यानी कृष्णा कैन डू एनीथिंग, है ना। भगवान कुछ भी कर सकते हैं।
कुछ भी। तो अब वो भगवान कुछ भी कर सकने में और क्या आता है, अमरता भी दे सकते हैं। लेकिन कैसे? तो यहाँ क्या आज तक इतने भक्त हुए उनमें कोई अमर हुआ है? भाई प्रभुपाद जी ने इतना बढ़िया काम किया था, लेकिन क्या वो अमर हो गए? वो तो सब वो भी चले गए। तो मतलब यहाँ अमरता की डेफिनेशन क्या है हम वो समझेंगे ना। मतलब मृत्यु क्या है और अमरता क्या है, हम इसकी डेफिनेशन को, इसके उदाहरण को हम समझेंगे, ठीक है, परिभाषा को। कहते हैं और वे भौतिक जगत के मृत्यु तथा सकाम कर्मों से परे हैं। भौतिक जगत की मृत्यु और सकाम कर्मों से वो क्या है, परे है ना। कौन? भगवान स्वयं। भौतिक जगत में उनकी सकाम कर्म में फंस जाएंगे, भौतिक जगत में उनकी मृत्यु हो जाएगी, ये सब गलत है, इससे भी परे है वो, है ना। और कहते हैं कि हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। अगर मैं आपसे बोलूं दीवाल के उस पार क्या है, आप पता लगा लेंगे क्या है दीवाल के उस पार क्या हो रहा है, क्योंकि आप दीवाल के उस पार देख नहीं सकते। हम भौतिक जगत के बंधन में इतने तगड़े से बंधे हुए हैं, इसमें इतने सिमट के रह गए हैं कि हम ये नहीं देख सकते कि दीवाल के उस पार क्या है, आखिरकार है क्या चीज जो उधर चल रहा है। तो अगर एक ऐसा तरीका हो कि बाहर एक कैमरा लगा हो और यहाँ टीवी लगी हो, तो क्या दीवाल के उस पार देख सकते हैं? बताइए अजय प्रभु जी, देख सकते ना? अगर कैमरा लगा हो और जो है बाहर उसको हमने कनेक्शन इधर टीवी से कर रखा हो, तो हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? देख सकते हैं। तो वो कैमरा क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है वो भगवान को उस कैमरे से देख लेता है। यानी कि चक्षुदान दिले यही जन्मे जन्मे प्रभु से। जो ज्ञान का जो आंखें हैं, चक्षु हैं, वो मिल जाती हैं और उससे हम उस पार देख लेते हैं और उस पार देख के समझ जाते हैं, अच्छा ये तो भगवान है, ये भगवान की क्रियाएं हैं, भगवान ऐसे करते हैं। और ब्रह्मा जी देख चुके हैं, जब उनको ब्राह्मण दीक्षा मिली, भगवान कृष्ण ने अपने मुरली से उनको ब्राह्मण दीक्षा दी, उस वक्त वो ब्राह्मण दीक्षित होने के बाद क्या किए? भगवान को जाने और तब समझे कि भगवान सर्व कारण कारणम है, तब समझ आया उन्हें, नहीं तो समझ में नहीं आता। कहते हैं कि आप सबको पता है कि 75% ऑफ इंटरनल पोटेंसी क्या है? वो भगवान क्या आध्यात्मिक सागर है ना, जिसे आध्यात्मिक आकाश बोलते हैं, और 25% में आपका ब्रह्मांड है। तो चैतन्य चेतामृत में कहा जाता है कि इस विश्व में जो ब्रह्मांड है वो अगर एक बाल्टी सरसों ले लीजिए, सरसों की एक बाल्टी, सरसों के बीज होते ना छोटे छोटे लाही, छोटे छोटे गोल गोल काले काले से, उनको अगर पूरी एक बाल्टी ले लें तो वो ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड की पोजीशन है। और हर एक बीज में ब्रह्मांड बसा हुआ है, उसमें हम लोग हैं। तो इतने तो और वो एक भगवान के लिए वो एक सरसों की बाल्टी भर है, ऐसे फेंके कि सारे ब्रह्मांड बह जाएंगे, साथ में हम भी बह लेंगे। लेकिन भगवान ऐसा करते हैं, उन्होंने सेटअप ऐसा बनाया है कि अंत तभी आएगा जब उस अंत को वो लेकर के आना चाहेंगे। तो इस पूरे ब्रह्मांडों की जो पोजीशन है वो वस्तुतः कैसी है? एक बाल्टी भर करके सरसों के दानों की तरह, और एक सरसों के दाने के अंदर ये सारे लोक हैं। उस लोक में ये पृथ्वी लोक है जिसमें हम बैठ करके भगवान के विषय में बातें करते हैं। तो जिस तरह से हम दीवार के उस पार देख नहीं सकते क्योंकि हमारे ज्ञान नहीं है, हम वहां पर कोई आंख नहीं लगी जो हमें वहां से इंफॉर्मेशन दे सके यहाँ की, वैसे ही हम यहाँ बैठ करके भौतिक जगत में बैठ करके आध्यात्मिक जगत के विषय में ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते जब तक वो आंखें हमारे पास ना हो, है ना। प्रेमांजना क्षुरित, प्रेम रूपी अंजन, आंख में काजल अगर भगवान के प्रति लगा होता है, आंखों में भगवान के प्रति प्रेम का काजल लगा आंखों में लगा रखा है, तो भगवान के दर्शन होते हैं। कोई कहता है मुझे तो भगवान के दर्शन नहीं हुए, अरे प्राइम मिनिस्टर के दर्शन करने के लिए तक तो प्रोटोकॉल है, तो फिर भगवान है, उनके लिए भी तो कुछ प्रोटोकॉल होगा ना। लोग कहते हैं गुरु जी प्रभु जी आपने देखा है भगवान को, तो आप हमसे कहते हैं भगवान के दर्शन कर लो। अरे भैया, अगर बड़े बड़े लोगों के दर्शन करने तो तक तो आप बोलिए आप जाइए, अब भैया मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है, जा जाते अंदर, क्या अपॉइंटमेंट है? अरे अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया, मिलने आया ना, मैं अपने दोस्त से जैसे मिलने जाता हूँ वैसे मिलने आया हूँ।
भैया यहाँ प्रोटोकॉल चलता है, ऐसे नहीं बस कोई आए मुंह उठाए घुस के चले जाए देखने के लिए। भगवान कितने दयालु हैं, मंदिरों में दर्शन देने के लिए ऐसे खड़े रहते हैं। जगन्नाथ जी को देखा ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई कैसे खड़े रहते हैं, ऐसे। आप आओ उनको दर्शन करके जाओ, कितने मतलब कहां कौन सी पोजीशन में कितने आराम से बैठ के दर्शन दे रहे हैं आपको। हमसे दर्शन लेते हैं और वो हमारे तरह वो हमको देखते हैं कि आया लड़का, नोट कर लेते हैं, पेन पेपर सीधे नोट डाउन। आइए भक्त आ गया, नोट डाउन करो, बुला लेना इसको बाद में, है कि नहीं। तो जो है हमें दर्शन साक्षात अगर करने हैं तो हमारे अंदर वो प्रेमांजना। क्यों ऐसा होता है, लोग पागल की तरह घूमते रहते हैं। सूरदास जी आंखों से कभी उन्होंने देखा ही नहीं होगा बच्चा कैसे चलता है, लेकिन भगवान के चलने के इतने बढ़िया बढ़िया कैसे कोई कर सकता है, क्योंकि उनके हृदय में ज्ञान डाला गया होगा, किसी ने हृदय में ज्ञान डाला होगा कि ऐसे भगवान चल रहे थे, ऐसे। वाह, है ना। सूरदास फिर हंसी यशोदा, लय उर कंठ लगायो, लल्ला मोरे तय नहीं माखन खायो, है ना। हंसती है सूरदास, सूरदास जी कहते हैं यशोदा मैया हंसती हैं और लल्ला को गले लगा लेती है। सूर, है ना, सूरदास कहते हैं फिर यशोदा मैया हंसी और उनको गले लगा लिया और कहती हैं अरे बस लल्ला मोरे तय नहीं माखन खाए, तूने माखन नहीं खाया, मैं मान गई, अब तू ज्यादा मत बोल। कैसे उस लल्ला के बारे में कैसे सोच करके, कैसे कन्हैया को दिमाग में रख करके भगवान बोले होंगे, भगवान के बारे में कन्हैया दिमाग में रख करके सूरदास कैसे बोले होंगे, ऐसे ही बोले होंगे, क्योंकि उनके हृदय में भगवान ने ज्ञान डाला होगा कि ये है मेरे दर्शन। तय मोहे जाने परायो जायो, क्या भाव लेके आए होंगे जब बोला होगा कन्हैया ऐसे मैया से बोले, अरे तुमने इसलिए मुझे मारने जा रही हो ना, पकड़ रही हो ना, क्योंकि तुमने दूसरे का पुत्र समझ रखा है, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूं। तय मोहे जाने परायो जायो, दूसरे का बच्चा समझ रखा है, अपना समझते तो ऐसे इल्जाम लगाती और कहती कि मेरे होंठों में माखन लगा रखा है। जितने ग्वाल पाल सब बैर पड़े, बरबस मुख लपटाए हो, जबरदस्ती मुंह में लपटा दिया है। कैसे सूरदास जी कैसे लेकर के जो है कैसे भाव आए होंगे, सोचिए कैसे बोले होंगे। जब छोटे कन्हैया बोल रहे हैं माखन लगा है, मैया देख ली है, समझ गई है कि यही झूठ बोल रहा है। तो ये कहते हैं भक्त के हृदय में भगवान क्या डालते हैं, चक्षु आंखें अंधी थी लेकिन चक्षुदान, यानी वो जो प्रेमांजना शुद्ध भक्ति विलोच रहना, भक्त के आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा होता है, उससे वो भगवान के दर्शन करते रहते हैं। आंख बंद है और दर्शन हो रहे हैं, इसको भक्ति बोलते हैं। कई बार हम आंख खोल के नहीं देख पाते, कई बार लोग आंख बंद करके देख लेते हैं। कई लोग आंख खोल करके नहीं देख पाए भगवान कौन है, और सूरदास अंधे होकर देख लिए भगवान कैसे है ना अंतर। तो ये अंतर होता है एक भक्त में और एक अभक्तों के दर्शन में। हम उस जगह है जहां केवल विषाद है, और भगवान उस जगह में बुलाना चाहते हैं जहां केवल क्या है, आनंद है, जिसको ब्रह्मानंद बोलते हैं। प्रभा जी कहते हैं कि वहां पे विशुद्ध सत्वगुण के लोग जाते हैं और कैसे रहते हैं, ब्रह्मानंद में रहते हैं, भयंकर आनंद में। यहां पर ये सूरज की जरूरत नहीं है, वहां पे क्या है, चिंता मणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, वहां स्वयं प्रकाश है, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, स्वयं प्रकाशित। और कहते हैं कि ये जो 25% भौतिक जगत है, वहां पर तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगी पड़ी है, लेकिन वहां पर आदमी अमर रहता है। समय जा ही नहीं रहा। आप सोचो, समय का कोई वही नहीं है, न दिन है न रात है, आनंद ही आनंद। पूरे हर समय हृदय में प्रसन्नता का भाव है, हर समय हृदय में। यहाँ क्या भूख लगी, प्रसन्नता खत्म। क्यों मुरझाया, 2 दिन से खाना नहीं मिला, अरे इस वजह से, इसलिए से भूख, इसलिए से प्रसन्न नहीं हो। सुबह से भूख लगी है, बीवी ने घर से बाहर निकाल दिया और कह दिया बाहर खाने के लिए पैसा भी छीन लिया है, कौन देगा। एक थे हमारे साथ काम किया करते थे,
वो हमेशा में 20 रुपए है क्या, क्यों सिगरेट पीनी है? हमने कहा सर नहीं है। अरे दे दो यार, मेरी बीवी ने सारे पैसे रख लिए, देती ही नहीं है, कहती तुम सिगरेट पियोगे। हमने कहा हर बंदे से मांग चुका था, बस मुझसे नहीं मांग पाता था क्योंकि मैं मना कर देता था। मैंने कहा मेरी बीवी रख ली पैसे। भाई केवल आप ही की बीवी थोड़ी ना, मेरी बीवी है, वो रख सकती तो मेरी बीवी रख सकती। हमने कहा आपकी बीवी खतरनाक है, मेरी भयंकर खतरनाक, लड़वा देते दोनों को आपस में। तो कहने का मतलब ये कि यहां पर क्या है, हर बात में कष्ट है। नींद नहीं आई, मुंह क्यों सूजा हुआ है, रात में नींद नहीं आई थी, सो नहीं पाए। क्यों नहीं सो पाए? कुछ लोग आनंद की वजह से नहीं सोते हैं, रात भर मस्ती की इसलिए नहीं सो पाए, तभी सुबह उठते तो सदर करता है। बीमार थे या किसी कारण से नहीं हो पाए तो भी सदर करता है। मतलब नेक्स्ट डे दुख पक्का है, आज रात में जग के देखिए। और वहां पे क्या होता है, बढ़िया सामवेद, जो सामवेद है ना वो क्या है, वहां पे सुरों का पूरा ज्ञान, कैसे कैसे गायन होता है उसका सामवेद में चर्चा की गई है। सांग पद क्रमो पनिषदाई गायंती यम साम गा, गाते हैं, वहां व्यस्त रहते हैं। किस चीज में? सब लोग केवल भगवान के विषय में गाना गाने में व्यस्त रहते हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर राग में गाना गाते हैं। सोचिए कितना बढ़िया, दिन भर आपके बगल में म्यूजिक बज रहा हो, आनंद, सुगंध युक्त मौसम, हवा बह रही, उसे बिल्कुल सुगंध हो। इमेजिन करिए, दुर्गंध हो ही नहीं, सुगंध ही सुगंध। जहां यार क्या बढ़िया सुगंध आ रही है, मजा ही आ गया। क्या कोई परफ्यूम छिड़क के गया है क्या यहाँ पर? रूम फ्रेशनर यहाँ वो डालते ना, 5 मिनट सरवाइव करता है वो, वहां अल्टीमेट रूम फ्रेशनर लगा हुआ है और वहां गायन चल रहा हो, बढ़िया मधुर बीड़ा हो। यहाँ पे क्या लोग जानते हैं म्यूजिक, वहां के जो लोग जो म्यूजिक जानते हैं। और सोचिए उस गायन के साथ आप अपने वायुयान में बैठ करके अपने, और वहां कपल में रहते हैं लोग, जा रहे हो, गायन चल रहा है और भगवान की बातें हो रही, वहां भक्ति सेवा करने के भाव जा रहे। पता है ऐसा माहौल अच्छा है कि नहीं? यहाँ कहते लॉन्ग ड्राइव में चल, लॉन्ग ड्राइव में चल। वहां पूरे मौसम के साथ, न जाड़ा, न गर्मी, न बरसात, न दुख, न परेशानी, न बुढ़ापा। आदमी किससे परेशान है? क्या बताएं प्रभु जी, एज बढ़ गई है, झुक नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे, बहुत महंगी कंघी खरीदी थी, यूज ही नहीं हो रही है। मतलब सब धीरे धीरे करके जो है, फिर अपनी पुरानी फोटो देखते हैं, अपनी नई फोटो देखते हैं, है ना। आजकल लोग उल्टा कर देते हैं, नई को लगा देते पहले और पुरानी को लगाते बाद में, जो प्रचार करते हैं। देखिए ये वही व्यक्ति था जो पहले ऐसा दिखता था, आज ऐसा दिखता है। पगले वो 10 साल पहले उलट दिया तूने, लगता है 10 साल पहले का फोटो था वो। कहते हैं इस प्रगति को जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, समय नहीं बढ़ रहा, और क्या हो रहा है, केवल प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, उसको बोलते हैं अमृत। दिव्य प्रकृति को अमृत बोला जाता है। और उस दिव्य प्रकृति को जो प्राप्त करते हैं वो कहते हैं उदा अमृतत्व शेषाना। परमेश्वर कौन है? उनके भक्त हैं। परमेश्वर कौन है? जो अमृतत्व के स्वामी हैं। उता अमृतत्व शेषाना, वो कौन है? अमृतत्व के स्वामी। तो जो अमृतत्व के स्वामी है, अगर हम उनके पास जाते हैं तो हमें वो अमरता दे सकते हैं ना। और सोचिए कितना आनंद ही आनंद। और कहते हैं भगवद गीता में 8.16 श्लोक है, कहते हैं कि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुना। पुनरावृत्ति नहीं होती, जो मेरे ब्रह्म में आ जाते हैं। माम उपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं जो इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं। सर्वोच्च लोक कौन है? ब्रह्मा जी का लोक, यानी निम्न लोक से ऊपर। कहते सब दुखी हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सब दुखी हैं। समय आने पर पता चल जाता है कितने दुखी हैं। जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा ही हुआ है, लेकिन कहते हे कुंती पुत्र, ये सुन लो कि जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह कभी जन्म नहीं लेगा। पुनर्जन्म न विद्यते, नहीं होगा पुनर्जन्म उसका फिर से।
पुनर्जन्म न विद्यते। 8.16 जो मेरे धाम को आएगा, मामुपेत्या, मेरे पास जो आएगा, मामुपेत्या, तू कौन तेया, पुनर्जन्म न विद्यते, नहीं होगा पुनर्जन्म। मतलब अगर पुनर्जन्म का मतलब क्या होता है, जब पहले मृत्यु हो, है ना, मृत्यु होगा तभी तो पुनर्जन्म होगा। जब मृत्यु ही नहीं होगी तो पुनर्जन्म कहां से होगा, सोचिए, है कि नहीं। अगर मृत्यु नहीं हो मतलब हम अमर हो गए, यानी अगर हमने अमरत्व के स्वामी का हाथ पकड़ लिया और वो कहते हैं मामुपेत्या, मेरे पास आ जाओ, तू कौनतेया, हे कुंती पुत्र, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होने वाला। मतलब उन्होंने घोषणा कर दी, मतलब वो कह रहे मैं तुम्हें अमर कर दूंगा। कौन कहता है कि कोई व्यक्ति अमर नहीं कर सकता? ब्रह्मा जी अमर नहीं कर सकते। उनसे आप मांगे कहेंगे देखो भैया ये तो मेरे हाथ में भी नहीं, मुझे भी 100 साल बाद अपने निकलना है, क्या बेड़ू, और मुझे भी निकलना, मैं तुमको कैसे जिंदा कर दूं, है ना। ब्रह्मा जी भी ऐसे बोलते, तो कहते ठीक है भाई, जो आपके पास वही दे दो। मैं बोलूं पुनीति महाराज जी मुझे 1 करोड़ रुपए दे दीजिए। मालिक क्या, मेरे पास 10 लाख में 1 करोड़ कहां से देता मैं 10 लाख कहां से देती 1 करोड़ रुपए में, मैं 10 लाख 1 करोड़ कहां से देती, अच्छा 10 ही लाख दे दो। तो जो माता जी तथास्तु बोलने लगी, तथास्तु ले जाओ तो कहने का मतलब है ब्रह्मा जी के पास जितनी क्षमता उतना देंगे, लेकिन भगवान कृष्ण चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं मामुपेत्या, तू कौन थे, पुनर्जन्म विद्यते, बेटा मेरे धाम एक बार आके तो देखो, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इस बात पे भरोसा है कि नहीं है? अगर भरोसा है तो इस लाइन को दोहरा लीजिए, मामुपेत्या तू कौन थे, या पुनर्जन्म न विद्यते। और यही से भगवान कहते हैं वहां पर क्या है, अमरत्व है, और अमरत्व के वजह से क्या है, मरना नहीं है, बुढ़ा नहीं होना, बीमार नहीं होना, जुकाम सर्दी खांसी नहीं होना, बाल सफेद नहीं होना, बिल्कुल मस्त जवान, हमेशा हैंडसम, बिल्कुल भगवान की स्टाइल का दिखना, बड़ी बड़ी कमल दल के समान आंखें, है ना, वेणुम कुणंतम अरविंद दलायताक्षम, है ना, उनके तरह उनकी आंखें हैं, और सब भगवान की तरह दिव्य सुंदर प्रकृति के दिखते हैं। वहां पर सब चमकदार दिखते हैं। कैसे पता चला चमकदार दिखते हैं? बताइए उनका नाम, जिसने जो है बीच में ही भक्ति छोड़ दी, लेकिन लास्ट में अपने बच्चे का नाम लेकर के नारायण बोल करके तर गया। बताइए किसको नाम पता है? इसमें लिखिए, चैट में, मैं जाता हूं चैट में लिखिए, सब लोग एक साथ बोले तो सुनाई दे रहा। अच्छा, चैट का ऑप्शन देर से आता है क्या? सबसे पहले पुनीति माता जी ने खट्टे से आंसर कर दिया चैट में, कोई बात नहीं, मुझे पता था, सबको पता है, माता जी ने लिख दिया अजामिल जब अंतिम सांसें ले रहा था तो क्या हुआ था, उस समय उसको लगा ये कौन आ गए, दिव्य प्रकृति के लोग, स्वयं भगवान जैसे दिखने वाले लोग, कौन है ये? पता चला भगवान के ही लोग हैं। भगवान जैसे वाले दिखने वाले लोग कौन है? उनको लगा भगवान आ गए। उससे पता चलता है कि जब उनकी व्याख्या हुई अजामिल के, तो व्याख्या हुई तो उसे पता चला कि अरे भगवान के जो तरह ही से जितने लोग हैं उनके, भगवान के सेवक, सोचिए अभी सब उल्टे सीधे शरीर हो सकते हैं, लेकिन वहां तो केवल दिव्य शरीर मिलना है, चमकता दमकता, बड़ी बड़ी आंखें, एक सुंदर स्मार्टनेस, ज्यादा टेंशन नहीं। वहां तो मेकअप की भी दुकान नहीं होगी। अल्लाह भैया बाल सेट कर दे, हाथ सेट कर दे, कान सेट कर दे, और नाक सेट कर दे। कई बार लोग पहचान नहीं आते मेकअप करने के बाद और मेकअप करने के पहले। एक माता जी धोखे से मिल गई, मुझे पूरा फुल टून मेकअप था, पहली बार देखा था मैंने। दोबारा स्मृति को उन्होंने इनवाइट किया, मुझे नहीं पता था वही घर है जो लोग आए थे हमारे यहाँ भक्ति कक्षा में। तो हम घर में गए, पूरी बातचीत कर लिया। हमने कहा एक फैमिली कौन है? क्या वही तो जो आए थे यहाँ पर। हमने कहा वही है। हमने कहा परिवर्तन इतना भयंकर है ना। कहते हैं कि जीव मूलतः अविकार होता है, वह समय के प्रभाव से परिवर्तित होने के कारण काफी दुखी रहता है। हर समय वो परिवर्तित होता है और दुखी रहता है, लेकिन भौतिक जगत में तथाकथित सुख मनुष्य के स्वकर्म का फल होता है। कहते हैं
सुख तो आत्मा का स्वभाव है, जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया आनंदमयोभ्यासात। आनंद आत्मा का स्वभाव ही क्या है, सुखी रहना। लेकिन जब ये जो है इधर आता है आत्मा और सही धारण करता है तो उसको पता चलता है ये समय के साथ तो परिवर्तन है, और समय के साथ परिवर्तन की वजह से वो क्या होता है, दुख महसूस करता है। वैसे सुख तो आत्मा का स्वभाव ही सुख है, वो तो जहां से आए वो दिव्य जगह से आए, उसको तो सुखी रहना है। वही बात होगी कोई वृंदावन से आए, बेंगलोर बेचारा भूखा मर जाए वृंदावन से आया, बेंगलोर से खाने नहीं मिल रहा है, उसका स्वभाव ही आनंद में रहना है। लेकिन बेंगलोर आया है, भैया कहाँ मिलेगा, इडली मिलेगी, भैया रोटी है, हाँ 40 की एक है, खाओगे? भैया 40 रुपए तो प्रभात जी लेके चले गए, तो उतने में 108 मंदिर खड़े कर दिया, हम एक रोटी खाएंगे क्या? वही 40 रुपए प्रभात जी ने जो है 108 मंदिर खड़े कर दिए, हम 40 रुपए में एक रोटी खाने वाले। और इस तरह से कह करके कहते हैं कि दुरत्य, या दूसरे शब्दों में भगवान के आध्यात्मिक सुख की कल्पना बड़े से बड़े ब्रह्मचारी सन्यासी भी नहीं कर पाते, जो स्वर्ग से परे स्थित लोगों को प्राप्त करने के पात्र हैं। तो फिर कौन कर सकता है? केवल भक्त कर सकता है ना। तो इस तरह से हमने जो है 18वां श्लोक पढ़ा, काफी अच्छे से हमने उसका एक्सप्लेनेशन समझा, हंसते खेलते। और सच बात यही है कि भगवान की भक्ति हंसते खेलते करना चाहिए, आनंद में रह के करना चाहिए, और पूरे टाइम अपने अंदर में ये जोश रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम भागवतम सुन रहे हैं, साधारण चीज नहीं है। और पक्का धीरे जिस तरह से संख्या कम होती हुई स्काइप पे नजर आ रही है, लग रहा है कि एक दिन ऐसा हो केवल 2 लोग 1 लोग के साथ यही लोग बैठे दिखाई देंगे पुलिस बात है कि मैं तो रहूंगी, है ना, ये लोग तो दिखेंगे। तो मुझे पता है लोग बिजी होंगे, नहीं तो कल तक ज्यादा लोग दिख रहे थे। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र के साथ एक बार अल्पविराम लेते हैं और मिलेंगे ब्रेक के बाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।